हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन या रोपण, भ्रूण का कैसे जो ब्लास्टोसिस होता है उसका रोपण कैसे होता है। तो रोपण से पहले देखिए, निषेचन होता है। निषेचन के 8वें दिन ब्लास्टोसिस, क्या निषेचन के ओवम और स्पर्म आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करते हैं निषेचन की क्रिया द्वारा। अब जैसे ही निषेचन के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, यह 8वें दिन कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय में पहुँच करके यह गर्भाशय की एंडोमेटेरियम पर जा करके स्थापित हो जाता है। एंडोमेट्रियम पर जाकर के स्थापित हो जाता है। इस प्रकार जो ब्लास्टोसिस्ट है वह मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पर जाकर स्थापित होने की क्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है। इम्प्लांटेशन या रोपण कहलाती है। रोपण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन, सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन कौन सा होता है? पहला सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन। दूसरा होता है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन, इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन और इंटरस्टेडियल। तीसरा होता है इंटरस्टेडियल इम्प्लांटेशन। 3 प्रकार का इम्प्लांटेशन पाया जाता है। सबसे सिंपल प्रकार का जो इम्प्लांटेशन होता है वह सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होता है। उस दूसरा होता है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, ये इससे थोड़ा सा जटिल होता है। और इंटरस्टेडियल इम्प्लांट, यह है सबसे जटिल प्रकार का रोपण पाया जाता है। इस प्रकार का इम्प्लांटेशन काऊ, भैंस, बफेलो या बकरी 3 में पाया जाता है। गाय, भैंस, बकरी में पाया जाता है। देखते हैं इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। ये मादा का गर्भाशय होता है जिसमें ये मायोमेटेरियम होती है। मायोमेटेरियम इस तरह होता है। ये एंडोमेटेरियम इस तरह होता है। और यह यूट्राइन कैविटी कहलाती है। यूट्राइन कैविटी कहलाती है। अब देखते हैं जो सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होता है, इसमें ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेटेरियम के स्तर पर, अर्थात एंडोमेट्रियम होता है उसके स्तर पर आकर के बैठ जाता है। इस तरह से एंडोमेट्रियम पर आकर के जो स्थापित हो जाता है यह है ब्लास्टोसिस्ट। यह केवल यूट्राइन कैविटी में ही स्थापित होता है। इसलिए इस प्रकार के इम्प्लांटेशन को सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन कहा जाता है। दूसरा देखते हैं इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इस प्रकार का रोपण केवल गिलहरी में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, गिलहरी में पाया जाता है। देखते हैं इसके डायग्राम में इम्प्लांटेशन कैसा होता है।
इसमें क्या करेगा, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट आएगा एंटीसेंट्रिक प्लांटेशन में, तो इसमें क्या होगा, भ्रूण आधे अवस्था में चला जाएगा। इस प्रकार के रोग में क्या होगा, आधा जो ब्लास्टोसिस्ट है वह यूट्राइन कैविटी में होगा और आधा नीचे की ओर चला जाता है, एंडोमेट्रियम से नीचे की ओर चला जाता है। जब प्रसव होता है, इस प्रसव होता है तो यह गर्भाशय के आधे हिस्से को बाहर ले जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। तीसरा देखते हैं इंटरस्टेरियल इम्प्लांटेशन। यह सबसे जटिल प्रकार का इम्प्लांटेशन होता है जो मनुष्य और खरे में पाया जाता है, मनुष्य एवं खरे में पाया जाता है। इस प्रकार के जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें यूट्राइन कैविटी बहुत ही छोटी हो जाती है। जो यूट्राइन कैविटी होती है, यूट्राइन कैविटी यह बहुत कम मात्रा में हो जाती है, बहुत कम मात्रा, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट का रोपण होता है वह एंडोमेट्रियम के निचले स्तर पर चला जाता है। जब प्रसव होता है तो यह गर्भाशय की संपूर्ण कोशिकाओं का ग्रहण प्रसव के दौरान बाहर निकाल जाता है, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है। सिंपल सी बात है, ब्लास्टोसिस्ट ऑटोमेटिक गर्भाशय में पहुंचेगा, गर्भाशय में पहुंच करके एंडोमेट्रियम पर जो संबंध स्थापित करता है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। पहला है सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन। इस प्रकार के इम्प्लांटेशन के दौरान भ्रूण एंडोमेट्रियम की सतह पर आकर के, केवल एंडोमेट्रियम की सतह पर आकर के स्थापित हो जाता है और जिससे यूट्राइन कैविटी का व्यास बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ यूट्राइन कैविटी का व्यास बहुत अधिक हो जाता है, व्यास अधिक होता है इसका यूट्राइन कैविटी का। यह केवल गाय भैंस बकरी में ही पाया जाता है। इसेंट्रिक, इस प्रकार का जो रोपण है वह गिलहरी में पाया जाता है। इसमें जिससे आधा भ्रूण एंडोमेट्रियम के अंदर और आधा भ्रूण यूट्राइन कैविटी में स्थित होता है। तो ये भ्रूण होता है वह आधा यूट्राइन कैविटी में होता है और आधा एंडोमेट्रियम में पाया जाता है। इस प्रकार के प्लांटेशन को इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इंटरस्टेरियल इम्प्लांटेशन यह मनुष्य शरीर में पाया जाता है। यह इसमें भ्रूण यूट्राइन कैविटी के नीचे स्थित होता है, जिससे यूट्राइन कैविटी का व्यास कम हो जाता है और इसमें भ्रूण वृद्धि करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है। देखिए, इंटरस्टेरियल इम्प्लांटेशन जो होता है इसमें भ्रूण एंडोमेट्रियम से जिस स्थान से धंसता है, मान लीजिए इस स्थान से धंसा है, उस स्थान पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट का निर्माण हो जाता है और यूट्राइन कैविटी लगभग बहुत कम या समाप्त हो जाती है। केवल यह 30 या अंतराली जो रोपण होता है इसी में संपन्न होती है। थैंक यू।